Hello dear students, welcome to Math Google class. Today we will discuss about inverse trigonometrical function. Already this topic you taught in the class 11, but it is only pure trigonometrical function, even 10th class also. But this time we will discuss about inverse trigonometrical function, right? You can easily understand that we will understand the inverse concept of trigonometry. बहुत simple topic है, but it is totally based on the class 11. So in my lecture, in my first lecture of the inverse trigonometry, we will discuss about their graph, we will discuss about their identities. First we will understand how we can derive their formulas, how we can draw the geometry of inverse, and by geometry we can easily understand all the identities of inverse trigonometrical function. But before we start inverse trigonometrical function topic, we will discuss some basic concept of trigonometrical function. Then it would be very easy to understand the inverse concept of this function. So let me start. As you know that this is the inverse concept, but just as I said that we will start with the trigonometrical function. We all know that there are the 6 types of the trigonometrical ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta and sec theta. Just I am taking 1 and 2 examples to understand the function of trigonometry and their inverse concept. हम एक दो फंक्शन से बाकी के सभी फंक्शंस को बहुत इजीली समझ सकते हैं. तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान से देखें. बाकी की सारी आइडेंटिटीज एंड ज्योमेट्री आप खुद सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं बिना कुछ करे. अगर आपने ग्राफ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, जो आपके मेंस में बहुत काम आएंगी. क्लास 12 के अलावा भी आप मेंस की प्रिपरेशन बहुत कुछ ज्योमेट्री के बेस पे कर सकते हैं. सो सपोज आई एम टेकिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और उसमें से मैंने पहला एक फंक्शन लिया एंड आई एम टेकिंग द फंक्शन fx इक्वल्स टू एंड fx इक्वल्स टू इज अ sin x. sin x एक फंक्शन है. क्लास 10th में और क्लास 11th में आपने देखा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा कुछ भी हो सकती है एंगल की, लेकिन जब उसकी वैल्यू की हम बात करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम +1 होती है. और इसी प्रकार आप देखेंगे द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द sin थीटा इज द -1 वैल्यू. ओके, सो इन द क्लास 11th इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा. ध्यान से देखिएगा. जब आप when you were in the class 11, so sin हम यहाँ पे एक एंगल सब्स्टिट्यूट करते हैं और उस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिलती है, और इस प्रकार से हम देखते हैं sin एंगल एंड इक्वल्स टू माय वैल्यू. सिमिलरली हम देखते हैं इफ आई टेक द अनदर एग्जांपल tan एंगल, देन आप देखेंगे आपको यहाँ से एक और वैल्यू मिलेगी. So the meaning of this is एंगल जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है. इस एंगल को जब आपने ध्यान से देखा होगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं sin x और इसके इक्वल्स टू में आपको y मिलता है. x डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, y जो होता है वो इसकी रेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है. x यहाँ पे कितने भी एंगल्स आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट जो वैल्यू ऑफ y मैक्सिमम होगी वो +1 और वैल्यू ऑफ y मिनिमम जो होगी वो -1 होगी. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस. ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम इसका इनवर्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं. क्लास 12th में जब आपसे वैल्यू दी जाएगी तो पूछा जाएगा इस वैल्यू का एंगल क्या होता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो दैट कि आप जब एंगल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वैल्यू आपको +1 और -1 मिलती है, बट अगर आपके पास में वैल्यू +1 और -1 ही हो तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है कि उस समय उसका एंगल क्या होगा. एग्जांपल के लिए सपोज आई टेक sin 30 डिग्री. वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2. सपोज आई एम टेकिंग द अनदर एग्जांपल sin 150 डिग्री. अगेन द वैल्यू इज 1/2. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट दिस टाइम कि सपोज आई एम गिविंग यू द वैल्यू ऑफ sin थीटा इज 1/2, तो थीटा फाइंड करो वो थीटा क्या होगा. इसलिए जब हम इनवर्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं
तो उसके पहले हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री जरूर चेक कर लेना चाहिए। उस ज्योमेट्री से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमें बहुत नॉलेज मिलता है और फंक्शन को समझने में बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इन्वर्स कॉन्सेप्ट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन क्या होता है, और बाय ग्राफिकल इसको समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सो this time I am taking function again fx equals to sin x, मैंने ये फंक्शन लिया और इसका मैं ज्योमेट्री ड्रॉ करता हूं यहां पे। so this is the geometry of sin x, this is the geometry and this is the geometry, 0 degree, pi, and this is the 2pi. Now the maximum value is, we know that, +1 and the minimum value is -1, angle is pi by 2 and 3 pi by 2। ये आपको sin थीटा का नेचर मिलेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ को और एक्सटेंड करता हूं, थोड़ा सा अगर हम इस ग्राफ को और पीछे की तरफ ले जाएं लाइक दिस, तो आप देखेंगे अगेन यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू -1 -pi by 2 पे और -pi पे आपको 0 मिलेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द sin थीटा या sin x फंक्शन जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे जो x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस आप देखेंगे ये एंगल को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे जब हम y एक्सिस के बारे में देखते हैं तो y एक्सिस बिलोंग्स टू वैल्यू। दिस इज द 11th क्लास कॉन्सेप्ट। बट क्लास 12th में जब हम इसको डिस्कस करते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द इनवर्स फंक्शन। सो हम समझते हैं, सीखते हैं हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं किसी भी इनवर्स फंक्शन को। उसको करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एक पार्ट लेना होगा जो नॉन रिपीटिंग पार्ट होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो नॉन रिपीटिंग पार्ट हम देखते हैं, सो दिस इज द नॉन रिपीटिंग पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज द नॉन रिपीटिंग पार्ट। ये वो पार्ट है जो पहली बार हमें फर्स्ट टाइम मिलता है, दिस इज द नॉन रिपीटिंग पार्ट। इसका मतलब -90 से जब हम +90 साइन का ज्योमेट्री प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं -90 2 + 90, आप देख सकते हैं दिस इज द नॉन रिपीटिंग पार्ट, दिस इज द नॉन रिपीटिंग पार्ट एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज +1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज द -1। you can easily understand। now with help of this geometry we can easily find the value of any angle which belongs to -90 to +90। ओके, सो देखिए हम इनवर्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या होता है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे इनवर्स कॉन्सेप्ट। इनवर्स को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है जैसा अभी मैंने आपको बताया, साइन एंगल इक्वल्स टू वैल्यू। बट आप देखेंगे यहां पे, सो इनवर्स करने का तरीका होता है साइन वैल्यू एंड देन इसके इक्वल्स टू में जो हमें मिलता है वो हमें एंगल मिलता है। जस्ट उल्टा चेक कर सकते हैं आप, ये लिखने का एक तरीका होता है एक्सप्रेशन। इसका कभी ये मीनिंग नहीं होता है कि SIN यहां से आके इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। दिस इज द कंसेप्ट साइन इनवर्स, दैट मींस वैल्यू, एंड दिस इज द एंगल। अब आप बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू का रेंज होगा वो -1 से लेकर कहां तक होगा, +1 तक होगा, और इसी के बीच हमें ये ज्योमेट्री यूज करके इनवर्स फंक्शन हमें ड्रॉ करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। सो देखिए दोनों फंक्शन में यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्रेस करता हूं, साइन थीटा इक्वल्स टू वैल्यू, और इस बार आप करेंगे साइन इनवर्स वैल्यू इक्वल्स टू एंगल या थीटा, बोथ आर सेम। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। लेट मी स्टार्ट द ज्योमेट्री ऑफ साइन इनवर्स। देखिए ध्यान से, y इक्वल्स टू sin x, this is the geometry of sin x, only this part, pi by 2 minus pi by 2 plus 1 and the minus 1. This is the concept of sin x. But मैं जब आपको इनवर्स बताऊंगा, इनवर्स में हर कुछ बदल जाएगा। हम जानते हैं इसके अंदर जो
y है वो +1 को डिफाइन कर रहा है और -1 को, और x एंगल को बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हम इसका इनवर्स ज्योमेट्री बनाएंगे तो देखिए इसका इनवर्स ज्योमेट्री जो बनेगा वो इनवर्स कैसे बनेगा, fx इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, आप देखेंगे ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड x यहाँ पे वैल्यू एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एंड हियर इट विल रिप्रेजेंट -1, आप इजीली चेक कर सकते हैं, एंड दिस टाइम it would be π/2 and now it would be -π/2. So this is the difference between, now the different concept is where x is belongs to, तो जब हम x की बात करेंगे यहाँ पे, so x is an element of closed interval -1 to 1, and जब हम y को belong करेंगे तो y is a interval from -90 to +90। इसका मतलब जो एंगल आपका बिलोंग, यहाँ पे एंगल का जो रेंज होगा वो रेंज आ जाएगा -90 टू +90। क्लोज इसने लगाया क्योंकि ये -π/2 पे और +π/2 पे एग्जिस्ट करेगा। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ साइन इनवर्स x। आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ग्राफ। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ग्राफ। It is represented by principal graph, right? Now, the next concept is, second one is, we are taking this time the function y equals to and y equals to cos x। अब इस बार हम जो डिस्कस करेंगे फंक्शन, वो सेकंड फंक्शन हम लेंगे y equals to cos x। cos x भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 रिप्रेजेंट देता है। सो दिस इज द cos x 0, you can easily see that π/2 pi 3π/2 and this is the 2π, एंड आप देख सकते हैं इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है +1 और मिनिमम वैल्यू जो हमें मिलेगा वो अगेन -1 मिलेगा। बट दिस टाइम वी विल टेक दिस वैल्यू ओनली या दिस ग्राफ वैल्यू ओनली, क्योंकि दिस इज द नॉन रिपीटिंग वैल्यू, और नॉन रिपीटिंग वैल्यू ही इनवर्स वैल्यू कंसीडर होती है, राइट? सो नॉन रिपीटिंग वैल्यू इज अ इनवर्स वैल्यू, ओके। Okay, so y equals to cos x and this is the non-repeating value, that is called the principal. So we understand the concept of the inverse, and to represent the inverse concept, you know that this is the x-axis, this is the y-axis. It is represented by cos inverse x equals to, that is the angle, this हम represent करेंगे y से। Now this time I make another geometry, and you can easily understand that this is the first and second quadrant geometry. So the inverse geometry of this function is like this and like this. From 0, the maximum value is the +1 and the minimum value is -1. The angle is, हम इसको भी हटा ही देते हैं यहाँ से, 0, π/2 and this is the pi. So the maximum value +1, minimum value -1. You can easily understand that the x is an element of -1 to 1 क्लोज में, and y जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोज में 0 से पाई। सो जो एंगल थीटा वेरी करेगा, इसका थीटा वेरी करेगा यहाँ पे 0 to pi. This is the concept of cos inverse x, where the x belongs to value, y belongs to angle. Here you can easily see that here x is belongs to angle, y belongs to value. This is the
inverse concept. Now this time the third geometry we will discuss about the tan theta. Tan theta is a very interesting graph. It is the increasing graph, non-repeating graph from minus 90 to plus 90. So suppose I take the third geometry, third graph, थर्ड फंक्शन fx इक्वल्स टू साइन एक्स, जिसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू tan x, राइट? ओके, अगर हम इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, सो द ज्योमेट्री ऑफ tan x6, tan कभी भी π/2 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है इसकी, और माइनस π/2. सो दिस इज द, और हम जानते हैं हम कभी इसको टच नहीं कर सकते ग्राफ को, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है. सो दिस इज द माइनस π/2. द वैल्यू इज, आप देख सकते हैं 90 और माइनस 90 पे नॉन रिपीटिंग वैल्यू आ रही है. अगर इसी फंक्शन का अगर हम एक इनवर्स ज्योमेट्री बनाएं, तो इसका हमें जो इनवर्स ज्योमेट्री मिलेगा, इट वुड बी tan इनवर्स x इक्वल्स टू y. और अगर हम इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, सो द ज्योमेट्री ऑफ दिस फंक्शन इज लाइक दिस. आप देख सकते हैं ज्योमेट्री में माइनस 90 टू प्लस 90, मतलब ये 90 y ऊपर की तरफ एंड माइनस 90 नीचे की तरफ जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x, एंड दिस इज द लाइन वेयर इज रीच टू द इन प्लस इंफिनिटी, and this is the line where graph tends to minus infinity. It would be plus π/2 and it would be minus π/2. And to understand the x is an element of R, सभी रियल वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, but y is an element of open interval minus π/2 to plus π/2. This is the, इसका मतलब जब हम थीटा को डिफाइन करेंगे, सो थीटा हमारा डिफाइंड होगा माइनस π/2 से प्लस π/2. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनवर्स. आप देख सकते हैं एक भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. इनवर्स में कभी भी नॉन रिपीटिंग वैल्यू हम ग्राफ में कभी काउंट नहीं करते, एंड ऑल आर द प्रिंसिपल बेस्ड ग्राफ. इन्हीं को हम प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ भी बोलते हैं. चलिए अगला फंक्शन डिस्कस करते हैं. नाउ दिस टाइम वी विल टेक द अनदर फंक्शन fx इक्वल्स टू, and fx equals to cot x. fx equals to cot x is the function. जब हम इसको ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं, so the graph of cot x6, this is the geometry of cot x. ये सब आपने क्लास 11th में सीखा होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इस ग्राफ को यहाँ पे यूज कर रहे हैं. अगेन यू कैन सी दैट 0 डिग्री पे हमें प्लस इन्फिनिटी मिलता है, 90 पे हमें 0 मिलेगा, एंड देन माइनस पाई, माई मिस्टेक, पाई पर हमें माइनस इन्फिनिटी मिलेगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स. बट जब आप इसका इनवर्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, सो इनवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, एंड देन वी ड्रॉ द ज्योमेट्री ऑफ कॉट इनवर्स एक्स. तो आप देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है. सो आप इस ग्राफ को जब ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, लाइक दिस. दिस इज द ज्योमेट्री नाउ, एंड यू कैन इजीली सी दैट फ्रॉम 180 लाइक दिस. सो 0 पे प्लस इंफिनिटी, दिस इज द π/2, एंड दिस इज द पाई, जहां पे आप देखेंगे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी. सो अगेन यू कैन सी दैट x इज अ एलिमेंट ऑफ, x जो बिलोंग करेगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा, लेकिन जो y होगा वो y इज अ एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 0 to π. दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ cot इनवर्स x, राइट? सो दिस इज द tan इनवर्स, दिस इज द cot इनवर्स, tan x, cot x. दोनों ज्योमेट्री आप चेक कर सकते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ग्राफ, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, जहां पे कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती है. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, वी विल टेक अनदर कंसेप्ट, एंड अनदर कंसेप्ट इज, हम डिस्कस करेंगे, और वो कंसेप्ट होगा सेक. चलिए fx इक्वल्स टू
sec x। sec x इसकी हम ज्योमेट्री बना के देखते हैं, इसमें हम कितना पोर्शन जो है इस sec x का वो हम बाहर निकाल सकते हैं, हम कितना उसका नॉन रिपीटिंग वैल्यू हटा सकते हैं। तो देखिए अगर हम इस sec x का नॉन रिपीटिंग वैल्यू यहाँ पे हटाते हैं, सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ sec x, दिस इज द 0 to 90 undefined, we all know that पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होता है sec। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो हमें मिलती है वो हमें +1 मिलती है। नाउ अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम -∞ एंड एट द पाई वी विल गेट द -1। पाई बाय 2 3 times it would be -∞, and again you can easily see that it would be +1 at a 2 pi। This is the complete geometry of sec x, बट हम वो पार्ट लेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा होगा, और जैसा मैंने आपसे कहा था प्रिंसिपल ग्राफ हम यहाँ पे यूज करते हैं, और इसका जो प्रिंसिपल ग्राफ हम यूज करेंगे, सो दिस इज द नॉन रिपीटिंग फ्रॉम 0 to 90 एंड दिस इज द नॉन रिपीटिंग फ्रॉम 0 to you can 90 एंड -π to +1, दिस इज अ नॉन रिपीटिंग वैल्यू। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अगर हम इस ग्राफ को यहाँ पे बनाते हैं sec इनवर्स x इक्वल्स टू y, और जब आप इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, इसकी ज्योमेट्री कुछ आपको ऐसी मिलेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। 0 पे हमें 1 मिलेगा, और आप देखेंगे 90 पर इसकी जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं होती है, कुछ ऐसा जाएगा, आप टच नहीं कर सकते, वी ऑल नो दैट पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं होता है। देन उसके बाद अगर हम इसको और एक्सटेंड करें, नाउ यू कैन इजीली सी दैट, सो दिस इज द पाई, और हम जानते हैं 180 पे दिस इज द -1, और ये -1 से स्टार्ट होगा कुछ ऐसा लाइक दिस, बट अगेन यू कैन सी दैट पाई बाय 2 के दोनों तरफ आप देख सकते हैं +∞ -∞ आपको मैच करेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको वो -1 मिलेगी। सो इसका मतलब जब x यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा तो x को रिप्रेजेंट का तरीका x इज एलिमेंट ऑफ, और जब हम यहाँ पे x को डिफाइन करेंगे, सो -1 पे क्लोज लगाएं, वो वैल्यू आपको मिलती है, और 1 से इंफिनिटी, दिस इज द फर्स्ट। नाउ द सेकेंड केस इज y, अगर हम y को देखें तो y इज एलिमेंट ऑफ 0 to पाई, और एक्सेप्ट आप इसमें से हटा दीजिए 90 डिग्री को। थीटा लिखने का ये भी एक तरीका होता है जहाँ पे y थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, लास्ट फंक्शन हमारा होगा दैट इज कॉल्ड द fx इक्वल्स टू cosec x। fx इक्वल्स टू cosec x, ये साइन का उल्टा होता है, वी ऑल नो दैट। अब इसका इन्वर्स पार्ट हम देखते हैं, इसका इन्वर्स पार्ट क्या होगा। सो fx इक्वल्स टू में जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ 0 +∞, you can easily see that this is the pi, again this is the +1 पाई बाय 2, एंड जब आप इसका ज्योमेट्री यहाँ ड्रॉ करेंगे, नाउ इट वुड बी -π बाय 2 एंड -π, एंड इट वुड बी -1 -∞ एंड -∞। अगर हम देखें इसका नॉन रिपीटिंग पार्ट क्या हो सकता है, आप ग्राफ से चेक कर सकते हैं कि हम नॉन रिपीटिंग पार्ट अगर सिलेक्ट करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो रिपीट नहीं हो रहा है, दिस इज द प्रिंसिपल जो मैंने आपसे कहा अभी, एंड दिस इज द कि वो ग्राफ जो यहाँ पे रिपीट नहीं होगा। ये दोनों वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से हम इसको इन्वर्स का ग्राफ कैसे बना सकते हैं, तब आप समझ गए होंगे। इसका इन्वर्स बनेगा 0 से पाई बाय 2 और 0 से -π बाय 2, और इतना पोर्शन हम इसका इन्वर्स यूज़ करते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसका इन्वर्स पोर्शन यूज़ करा, यहाँ पे हम कॉस का कैसा इन्वर्स निकाल सकते हैं। सो देखिए कॉस का इन्वर्स निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे ही आप देखेंगे 0 डिग्री पे इन्फिनिटी है 90 पर, तो इसको बनाने का जो तरीका होगा मैं आपको सिखाता हूँ वो कैसे बना सकते हैं आप जानते हैं 90 पर ये +1 आ रहा है, और 0 पे तो हम इसका ग्राफ कुछ ऐसा शुरू कर सकते हैं, +∞ जाएगा, आप देख सकते हैं जितना 0 डिग्री मूव करेगा ये +∞ होगा। और अगर हम यहाँ पे -90 को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो आप जानते हैं -90 पे +1 है,
इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, +1 से इन्फिनिटी से ये -1 तक जा रहा है, और ये देखिए आप ये -इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है। सो ये जो ग्राफ आप देखेंगे दैट इज कॉल्ड द कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू y, जहां पे हम जब x को रिप्रेजेंट करते हैं तो x भी इसी को ही रिप्रेजेंट करता है, सेम वैल्यू को। तो जब आप x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो x इज अ एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी -1 यूनियन 1 to +इन्फिनिटी, एंड हम जब y की बात करते हैं तो y इज अ एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल -90 to +90, पर हम जानते हैं वो 0 पे डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए हमें 0 हटाना पड़ेगा। सो एक्सेप्ट 0। सो दिस इज द एंगल एंड दिस इज ऑल द ज्योमेट्री विच आर रिलेटेड विद द इनवर्स फंक्शन। ये सभी ज्योमेट्री क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी ज्योमेट्री प्रिंसिपल वैल्यूज से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं हमें तो वो इसी ज्योमेट्री से रिलेटेड आते हैं, इसलिए इस ज्योमेट्री को कई बार हम प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड ज्योमेट्री भी बोलते हैं, जो हमें फर्स्ट टाइम ऑकरेंस होती हैं। चलिए, तो इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी आइडेंटिटीज हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, आइडेंटिटी बनाने का तरीका क्या होता है, राइट। सो हमारा जो सेकेंड पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सो आइडेंटिटीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करने से पहले एज आई सेड यू हम 11th से ही शुरू करेंगे। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज क्लास 11th की सीखेंगे कि हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो वेरी फंडामेंटल वेरी बेसिक आइडेंटिटीज में सबसे पहले मैं आइडेंटिटी आपके सामने लूंगा, और आइडेंटिटी है साइन A प्लस B। हाउ वी कैन फाइंड साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम देखें कि साइन A प्लस B क्या होगा। सो साइन A वी ऑल नो A is an angle, cos B plus cos A into sin B, we all know that। आज जो हम प्रॉपर्टी प्रूफ करने वाले हैं, आज हम जो आइडेंटिटी ड्राइव करेंगे वो आइडेंटिटी ड्राइव ये होगी कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसका देखेंगे आइडेंटिटी ड्राइव कैसे की जाती है। तो देखिए आइडेंटिटी ड्राइव करने का इसका आसान तरीका, सबसे आसान तरीका ध्यान से देखिएगा। अभी आपको मैंने बताया कि आप इनवर्स कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो सपोज कीजिए अगर यहाँ पे ये एंगल है, इसका मतलब ये सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरा फंक्शन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। साइन एंगल ये कंप्लीट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सो जैसा अभी हमने डिस्कस करा, अगर हम a प्लस बी जो हमारा एक एंगल है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब साइन इनवर्स ये पूरा फंक्शन आप देखेंगे वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। साइन ए यहाँ से हमें कुछ मिलेगा, कॉस बी से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, कॉस ए से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, और हमें साइन बी से, ये पूरा फंक्शन हमारा वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। एज वी डिस्कस नाउ। सो a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। वी ऑल नो दैट साइन ए से हमें कोई ना कोई एक x वैल्यू मिलेगी, एंड साइन एंड कॉस बी से हमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, एंड दिस इज द लेट वी कंसिडर y। अब आप देखेंगे दोनों फंक्शन यहाँ पे साइन और कॉस के फॉर्म में, तो बहुत वेरिएशंस आता है, इसलिए हम छोटा सा चेंज करते हैं और हम पूरे फंक्शन को साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो a प्लस बी आप देख सकते हैं साइन इनवर्स, हम साइन के लिए ड्राइव कर रहे हैं इसलिए साइन a √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्लस कॉस a और साइन बी। सो साइन बी एज इट इज, और कॉस ए के प्लेस पर हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आप देखेंगे तो हमें ये कॉस वाली टर्म पूरी तरह से हट जाती है और हमारे पास सभी टर्म यहाँ पे साइन के फॉर्म में आ जाती है। इसी को हटाने के लिए हमने इसको कन्वर्ट करा। सो साइन ए हमें एक वैल्यू देगा x और हमें साइन बी एक वैल्यू देगा y। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें, सो a इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड b इक्वल्स टू साइन इनवर्स y।
ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यहाँ से मिलेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स a का वैल्यू हमें मिला x अंडर रूट 1 माइनस साइन b मतलब y, इट वुड बी y स्क्वायर दिस टाइम, प्लस साइन b मतलब y अंडर रूट साइन, आप वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, ये हम उसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, आई थिंक ये a होना चाहिए इधर। सो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो आप देखेंगे दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। दिस टाइम अगर हम इसकी आइडेंटिटी में थोड़ा सा चेंज करें और माइनस भी यहाँ पे अप्लाई कर दे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, आप देख सकते हैं दिस माइनस एंड दिस माइनस, तो आप एक साथ दो आइडेंटिटीज यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y के बारे में। सिमिलरली जब हम कॉस के लिए प्रूफ करेंगे, कॉस के लिए भी एज इट इज हम प्रूफ कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी हम फटाफट प्रूफ कर लेते हैं। सो कॉस a प्लस b इज इक्वल्स टू कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। Again you can see that we have to convert a sin a and sin b in term of cos, और हम इसका इन्वर्स कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगा a प्लस बी कॉस इनवर्स कॉस a कॉस b माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, जैसे अभी हमने करा था साइन के लिए वैसे हम कॉस के लिए करेंगे, एंड यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। नाउ कॉस ए कन्वर्ट हो जाएगा एक वैल्यू में जिसे हमने कंसीडर करा x, क्योंकि कॉस ए को एक वैल्यू देगा, एंड नाउ द कॉस बी एंगल हमें वैल्यू मिलेगी y। सो a इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, b इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y। ये दोनों डेटा हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इन प्लेस ऑफ a हमें मिल जाएगा कॉस इनवर्स x, आप देख सकते हैं b के प्लेस पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉस इनवर्स y, कॉस इनवर्स इन द ब्रैकेट एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस वाई स्क्वायर। सेम फॉर्मूले को हम दोबारा से चेंज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे माइनस यूज कर दूँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो हम देख सकते हैं हम एक साथ दो प्रॉपर्टीज बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं। तो ये रहा आइडेंटिटीज फर्स्ट एंड दिस इज द आइडेंटिटी सेकेंड। नाउ थर्ड आइडेंटिटी हम प्रूफ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट उसको यूज करेंगे। और सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम कैसे बनाएंगे, तो tan इनवर्स बनाने से पहले हम a प्लस b का फॉर्मूला यूज करेंगे, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a एंड tan b। जब हम इनवर्स बनाएंगे सेम प्रोसेस के द्वारा तो हमें मिल जाएगा यहां से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर हम फॉर्मूले में माइनस अप्लाई कर दें, ये माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो एक साथ हमें काफ़ी प्रॉपर्टीज मिल जाती है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको एक आइडेंटिटी और मिल जाएगी और ये आइडेंटिटी आपके पास हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y एंड दिस वुड बी द आइडेंटिटी। तो देखिए कितना इजी था इसको सॉल्व करना। हमने यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके हमने सभी 6 की 6 आइडेंटिटीज को आपके सामने ड्राइव करा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके आगे आइडेंटिटीज और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ दिस टाइम we will take another identity and the identity is देखिएगा ध्यान से 2 sin इनवर्स x। बहुत इजी है, हम एक आइडेंटिटी से बाकी सभी आइडेंटिटीज बहुत इजीली समझ सकते हैं। 2 sin इनवर्स x is a sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स मतलब हम इसको प्रूफ करेंगे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको मैंने कहा था जैसे पहले भी, अगर आप साइन के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। सो 2 थीटा अगर एंगल वहीं रहेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने कन्वर्ट कर दिया फंक्शन को। लेट वी नो, हम जानते हैं साइन थीटा हमें एक वैल्यू देगा x, सो जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स x। ये पूरा वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस प्रकार से हम देखते हैं हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से ड्राइव करी और 2 साइन इनवर्स x। इसी प्रकार से आप साइन 3 थीटा से 3 साइन इनवर्स x निकाल सकते हैं। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऐसे 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सेम आइडेंटिटी आप इसी प्रोसेस से जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से एक आइडेंटिटीज और मिल जाएगी। एंड नाउ दिस आइडेंटिटी दिस टाइम इज रिप्रेजेंट बाय द 3 साइन इनवर्स x। आई थिंक यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर कॉस थीटा एंड सेम फॉर द टेन थीटा। सो 2 कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू, अगर हम ड्राइव करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, सो हमें मिलता है कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर एंड देन माइनस 1। इसको ड्राइव कैसे किया जाता है हम वो सीखने की कोशिश करते हैं। सो कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल प्रॉपर्टी हमने लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में सीखी है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा minus 1. Now cos theta we consider as a x, so theta would be cos inverse x. Now substitute this, hold the expression over here, in place of theta हम cos inverse x रख सकते हैं। so हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 2 cos inverse x cos inverse 2x square minus 1. This is the again different identities. Similarly 3 cos inverse x you can easily understand। अगर आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद है बहुत इजीली बना सकते हैं। सॉरी माय मिस्टेक, राइट, हम cos के बारे में बात कर रहे हैं। सो cos इनवर्स 3x cos 3 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ तो आप देखेंगे जो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था उसका जस्ट उल्टा एक फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें जो यहाँ से आइडेंटिटीज मिलती है वो हमें मिलती है कॉस इनवर्स 4x की पावर 3 माइनस 3x। दिस इज अगेन बाय कॉस 3 कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। आप देख सकते हैं इसके प्लेस पर इसकी वैल्यू और इसके प्लेस पर हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की ओर, एंड द नेक्स्ट आइडेंटिटी हम डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी इज 2 tan इनवर्स। उससे हम इजीली 3 tan इनवर्स बना सकते हैं। सो tan 2 थीटा आप देखेंगे, सो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर इसी को मैं यहाँ tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी लिखता हूँ, सो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं सो 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो वी नो दैट tan थीटा x होगा, अगर इसका इन्वर्स सोचते हैं हम तो वो tan इनवर्स x हो जाएगा, जहाँ पे इक्वल्स टू में थीटा आ जाएगा। ये पूरा डेटा अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 tan इनवर्स x
tan इनवर्स 2x एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमें यही प्रॉपर्टी यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं हम तो ये मिल जाती है हमें सेम सॉल्व करने पे 3 tan इनवर्स x tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। So now this time this is the identity which are related with 3 theta, right? So आज हमने जो डिस्कशन करा वो डिस्कशन हमारा रिलेटेड था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। इस पार्ट में हमने ये सीखा कि हाउ वी कैन ड्राइव द ऑल द आइडेंटिटीज। इसमें और भी आइडेंटिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन करा ऑल द आइडेंटिटीज, ओके। So right friends, if you have any doubt regarding anything else, you want something different from my video, my contact के through आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं। Then we will again make another video जो आपकी एक्सपेक्टेशन पे आ सके। आपके कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप मुझे फ़ोन करके व्हाट्सअप करके बता सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस यू वांट एनीथिंग अदर इंफॉर्मेशन, so you can just contact with which number already I mentioned before starting the lecture. So चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इसको।